अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैंने इससे पहले पिछली वीडियो में बताया, ये वीडियो जो है ईरान और इंडिया का भाग का है ये, और इस ईरान और इंडिया के दरमियान की बातें मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। तो इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं कि दुनिया का सुपर पावर और अपने सहयोगियों से मिलकर अरब के पेट्रोल पर कब्ज़ा करना चाहता है, और अरब के पेट्रोल पर कब्ज़ा करके पूरे दुनिया पर कब्ज़ा करना चाहता है। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना चाहता है, और वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने के बाद दुनिया भर की औरतें बाज़ार में बैठ जाएंगी, दुनिया भर की खूबसूरत औरतें उनके बिस्तर पे चली जाएंगी, और बाकी औरतों को बाज़ार में बिठा दिया जाएगा। दुनिया भर के जो इसके मुखालिफ होंगे उनको मार दिया जाएगा। इसी चीज़ पर प्लानिंग के तहत अमल हो रहा है, और जो भी मुल्क को मारना है वो तो किसी न किसी बहाने प्रोपेगेंडा करके मार ही रहे हैं। लेकिन वो क्या, इस मारने के लिए अगर ऐसे मारेंगे तो दुनिया भर के लोग समझ जाएंगे ना कि आखिर ये क्यों लोगों को मार रहे हैं, क्यों एक मुल्क के बाद दूसरे मुल्क पे हमला कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने प्रोपेगेंडा किया है, झूठ मक्कारी के साथ प्लानिंग करके। पहला टारगेट मुसलमानों को किया है कि पहले, ये बात सही है कि सबसे पहले मुसलमान की औरतें बाज़ार में बैठेंगी, सबसे पहले मुसलमानों को टारगेट किया गया। इसीलिए ये मुसलमानों को मार भी रहे हैं। 9/11 के बाद देखो कहाँ मारे, अफ़गानिस्तान को मारे, फिर इराक़ को मारे, सीरिया को मारे, वगैरह वगैरह वगैरह, सब आप जानते हो। अब ईरान को मारना चाहते हैं, पाकिस्तान पे हमला करके ईरान को मारना चाहते हैं। तो ये सब अगर आप मारते जाएंगे, लोग फिर क्या कहेंगे दुनिया में कि देखो ये क्या एक के बाद एक मुसलमानों को मार रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है। तो उसके लिए उन्होंने प्रोपेगेंडा किया हुआ है, ताकि हम मारते जाएं और लोग उनसे नफरत भी करते जाएं। जिसको वो मारे हैं उससे लोग नफरत भी करें। तो मारने से पहले उन्होंने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया हुआ है, उनके खिलाफ नफरत पैदा की है। देखो अमेरिका में सबसे पहले 9/11 किया गया, वो यहूदी कौम है, अमेरिका और इजराइल के यहूदी कौम ही है जो उन्होंने किया है। किस लिए किया? ताकि अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, अब मुसलमानों को मारना है। तो पहले मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने 9/11 करके मुसलमानों के लिए लोगों के दिल में नफरत पैदा की कि देखो मुसलमान क्या कर रहे हैं, 9/11 कर दिया यार, मारो मुसलमानों को। तो मुसलमानों के खिलाफ उनके लोगों के दिलों में नफरत पैदा की। पूरे अमेरिका के लोगों, सारे अमेरिका के लोग बुरे तो नहीं हैं, सारे अच्छे तो नहीं हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं, 9/11 करके हर अमेरिकन के दिल में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा कर दी। जो अच्छे भी थे उनके दिल में भी नफरत, साले हमारे कंट्री में आके हमला करते हैं, अरे कितने बुरे हो गए हैं ऐसा। तो सबसे पहले पहला स्टेप ही, पहला कदम ही यहीं से स्टार्ट हुआ कि पहले मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करो, उसके बाद हम मुसलमान को मारेंगे। अब भैया वो 9/11 किया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की, अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। दुनिया ने मना किया, भैया अफगानिस्तान ने नहीं किया, बगैर सबूत के, बगैर दलील के क्यों अफगानिस्तान पे हमला कर रहे हैं? नहीं जी, हम नहीं सुनेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। पूरे मुल्क को मारने जा रहे हो, आपके पास कोई सबूत नहीं, कोई दलील नहीं, 9/11 को किसने किया, तो फिर भी आप मार रहे हो। नहीं मुसलमानों ने किया, मुसलमानों ने किया, ओसामा बिन लादेन। अरे भैया, क्योंकि उनकी प्लानिंग हो चुकी थी, हमें मारना है, प्रोपेगेंडा करना है, मुसलमानों को बदनाम करना है, मारना है, मुसलमानों को बदनाम करना है, मारना। तो 9/11 से उन्होंने शुरू किया। तो मैंने हिंदुस्तान में एक हिंदुस्तानी की हैसियत से मैंने अपने हिंदुस्तान के गवर्नमेंट को, अपने हिंदुस्तान के कानून के रक्षकों को मैंने एक लेटर लिखा और बताने की कोशिश की कि ये सब होने वाला है, स्टार्ट किया। हालांकि ये लेटर जो इस वक्त मैं पढ़ रहा हूँ, ये लेटर मैंने अभी तक नहीं दिया है, लेकिन ये लेटर के बारे में SBI CID ब्रांच में मैंने बहुत सारी नसीहतें की हैं। ये लेटर मैं कुछ पुलिस स्टेशन में देना चाहता था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। ऐसा बोला, ऐसा न्यूज़ में से बात कर रहे हो तुम, न्यूज़ में आता रहता है तो तुम वही सुन के बात कर रहे हो। बहरहाल अब इतना सब वाक़या हो गया है, फिर से एक बार रिवर्स आप लोगों को ध्यान में डालना चाहता हूँ कि इन लोगों ने फिर से, देखो मैं फिर से समझाना चाहता हूँ कि देखो इन लोगों ने पहले मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके मुसलमानों का नाम बदनाम किया, फिर मुसलमानों पर हमला करके मारा। 9/11 किया, इल्ज़ाम मुसलमानों पर, फिर अफ़गानिस्तान को मारा। इसी तरह ये मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों का नाम बदनाम करते रहे ताकि, और मुसलमानों को मारते रहे ताकि दुनिया ये ना समझे कि यार बिला खता कसूर के मुसलमानों को मारा जा रहा है। तो ये लेटर मैंने जब पुलिस स्टेशन में दिया तो वो तारीख थी
10/4/2017। ये लेटर मैं इमेज में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना, फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूं। ये देखो लिखा हुआ है देश बचाओ। अब मैं इसमें सबसे पहले राइटिंग में लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देश बचाओ अंग्रेजों की साजिश से फरवरी 2006। अब मैं कुछ वाकया लिखा हूँ, वो वाकया कौन सी तारीख को हुई है वो सब बताता हूँ आपको। आपने देखा होगा 25/7/8 में बेंगलोर में सीरियल बम धमाका तकरीबन 26 जगह में हुआ। 26/7/8 को एक दिन बाद गुजरात में सीरियल बम धमाका तकरीबन 25-26 जगह वहां भी हुआ। यानी मैंने बेंगलोर का तो पूरा ध्यान दिया था, लेकिन गुजरात में मैंने ज़रा कम टाइम मिला तो वहाँ 25-26 जगह या और थोड़ा कम या थोड़ा और ज़्यादा हुआ था, लेकिन एक्यूरेट बेंगलोर में 26 जगह 2.5 किलो RDS का बम धमाका किया गया था। गुजरात में भी 2.5 किलो RDS का बम बना के कचरे के डब्बे में फोड़ा गया था। बेंगलोर में भी कचरे के डब्बे में फोड़ा गया था, ऐसा न्यूज़ में भी बताया गया था। तो मैं आपको वो याद दिला रहा हूँ कि 25/7/8 को बेंगलोर में हुआ था, 26/7/8 को गुजरात में हुआ था, और 13/9/8 में दिल्ली में बम धमाका कई जगह हुआ था। गौर करें कि ये ज़्यादातर बम 2.5 किलोग्राम का बनाया गया था, क्योंकि मकसद लोगों को मारना नहीं था, लोगों में हाहाकार मचाना था, लोगों को गुस्सा दिलाना था मुसलमानों के खिलाफ। देखो मैंने उस वक्त मैं तो सारा मुझे पता था तो मैंने गौर किया ना, अगर पता ना होता तो मुझे क्या पता ये सब क्यों हो रहा है, मैं क्यों लिखता, क्यों गौर करता। तो आम जनता को ये थोड़ा बताना चाहता हूँ। देख ले 25/7 को बेंगलोर में हुआ, 26/7 को गुजरात में हुआ, 13/9/8 को दिल्ली में हुआ। दिल्ली में बहुत कम हुआ था, 26 जगह 25 जगह नहीं हुआ था, शायद बहुत कम जगह हुआ था, मुझे बहुत कम न्यूज़ मिली थी। तो बेंगलोर, गुजरात, दिल्ली में सीरियल बम धमाका हुआ था। दिल्ली में कम हुआ था, गुजरात में उससे भी थोड़ा ज़्यादा हुआ था, और बेंगलोर में 26 जगह हुआ था। और बड़े बड़े बम जो थे 15 किलो, 12 किलो, 10 किलो का, वो पुलिस को खबर दे दिया गया था, अरे ये नहीं फाड़ो यार, नहीं तो लोग मर जाएंगे, इसको ज़रा ये कर दो, रिफ्यूज़ कर दो। तो वहाँ दस्तक जो कुत्ते उत्ते लेके जाते हैं ना, वो सब बम को रिफ्यूज़ कर दिए, कैंसिल कर दिए, बोले ये नहीं फोड़ना है। तो इतनी जगह धम 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 हुआ, क्यों? ताकि हिंदुस्तान में हर हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के लिए नफ़रत पैदा हो जाए। ये मुसलमानों के लिए हिंदुओं के दिल में नफ़रत पैदा करने के लिए ये फोड़ा गया था इतना बम। कभी डिटेल में बताऊंगा तो एकदम खोल के बताऊंगा, लेकिन तो समझ लो कि 26/11 में 9/11 में अमेरिका और यूरोप वालों के दिलों में मुसलमानों के लिए नफ़रत पैदा की गई, और फिर उसके बाद 26/7/8, 25/7/8, 26/7/8, 13/9/8 बेंगलोर, गुजरात, दिल्ली में धमाका किया गया, हिंदुस्तान के हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा करने के लिए। ऐसे कुछ तारीख बतारीख सुन लो, मतलब बाद में समझ लेना तुम खुद ही। अब एकदम अंधे बहरे दिल के ऐसा कुछ तो है नहीं कि सब तुम्हारा दिल टूट गया है, सब कुछ समझ नहीं पाओगे। समझो जरा बात को। 26/11/8 का फिर धमाका मुंबई में हुआ था, मुंबई शहर में। 26/11/8 में मुंबई आतंकवादी हमला, 350 तकरीबन लोगों को मारा गया, जिसमें हिंदू और मुसलमान थे। ताजमहल होटल में यहूदी पर्यटक आए हुए थे। कोई बता सकता है कि ताजमहल में कितने यहूदी मारे गए थे, जबकि मुसलमानों का पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन यहूदी है। तो 26/11/8 को मुंबई शहर के, मुंबई शहर इंडिया, मुंबई शहर के ताजमहल होटल में अटैक हुआ था। उसमें बड़े पैमाने पर यहूदी भी पर्यटक आए हुए थे, तो वहाँ पर हमला हुआ था।
पाकिस्तान से आए थे आमिर अजमल कसाब। तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ज़रा सुनने वाला ज़रा ध्यान दे, ठीक है। अब ये रेगुलर ऐसी बातें में 2-3 वीडियो बनेगी शायद। तो 26/11 को 2008 में मुंबई में हमला हुआ, आतंकवादी हमला, अजमल आमिर कसाब, और वहाँ पर यहूदी के बड़े पर्यटक भी आए थे। मेरा ये सवाल है कि यहाँ पर मैंने न्यूज़ में से सुनकर लिखा हुआ है 350 लोग मरे थे टोटल उस हादसे में, जिसमें हिंदू थे या मुसलमान थे। मुझे एक भी खबर नहीं मिली कि कोई यहूदी भी मरा हुआ है। हालांकि जबकि ये न्यूज़ में बताया जा रहा था कि बड़े पैमाने पर यहूदी और उनकी बीवियाँ बंधक बनाए गए हैं, लेकिन अफसोस मरने वाला हिंदू मुसलमान, बंधक बनने वाला यहूदी और उनकी बीवियां, और जो मारा गया, जो मरे, वो बेचारे हिंदू मुसलमान थे। ये जरा सोचो। तो मैंने इसमें भी लिखा हुआ है कि कोई मुझे बताएगा कि उसमें कितने यहूदी मरे थे। बड़े पैमाने पर बंधक तो बनाया गया था, लेकिन मरे कितने थे? मैंने जो सुना था वो न्यूज़ में, वो तो 350 मरे थे, उसमें हिंदू और मुसलमान थे। बहरहाल अजमल आमिर कसाब पाकिस्तान से आया था, उसके साथी पाकिस्तान से आए थे, और कहा यह गया कि हाफिज सईद और आतंकवादी उनके आकाओं ने भेजा था। तो वो किसको मारने के लिए भेजे थे? उनको पता था ताजमहल में यहूदी के बड़े पर्यटक हैं, वो भी आए, उनकी बीवियां भी आई हैं, लेकिन वो उनको नहीं मारना, वो हिंदू मुसलमान को मारना, यहूदियों को मारना। क्यों? पाकिस्तान के यहूदी दोस्त हैं। इस बात को समझना कि पाकिस्तान से आतंकवादी आए, लेकिन उन्होंने यहूदी को नहीं मारा, उनकी बीवियों को नहीं मारा, उन्होंने मारा हिंदू मुसलमान को। तो क्या समझ में आता है आपको कि ये सब वाकया 60 घंटे बम्बई में धमाका किया गया, 60 घंटे, 2 आदमी इधर, 2 आदमी उधर, 2 आदमी उधर। तो सारे मुंबई के लोगों के दिलों में जो नफरत पैदा की गई, किसके लिए की गई? मुसलमानों के लिए। हिंदू और मुसलमानों से नफरत करो। देखो तुम्हारे मुंबई शहर में आके धमाका कर रहे, कहाँ से आए? पाकिस्तान से आए। किसने भेजा? हाफिज सईद ने भेजा, उनके आकाओं ने भेजा कि आतंकवादी हैं। अच्छा, तो इन आतंकवादियों ने किसको मारा? मुंबई में आके, ताजमहल में आके। वहाँ बड़े पैमाने पर यहूदी थे, उनको नहीं मारा। क्यों नहीं मारा भाई? आमिर अजमल कसाब के रिश्तेदार होते यहूदी। जो मरे 350 आदमी, वो उनसे हिंदू थे, मुसलमान थे, यहूदी एक भी नहीं था। अब मुझे ये न्यूज़ नहीं मिली, हो सकता है कि भैया यहूदी की मौत की न्यूज़ छुपा ली गई हो, या मुझ तक नहीं पहुंची। बहरहाल आम लोग, आप लोग देखो कि ताजमहल में जो 350 हिंदू मुसलमान मरे, तो फिर यहूदी क्यों नहीं मरे? अजमल आमिर कसाब पाकिस्तान का मुसलमान आतंकवादी था, तो उन्होंने यहूदियों को क्यों नहीं मारा? उनकी बीवियों को क्यों नहीं मारा? बड़े पैमाने पर बंधक। मेरे पास वो वीडियो भी है जिसमें ये बताया गया है इंडिया टीवी वालों ने कि बड़े पैमाने पर यहूदी और उनकी पत्नियों को बंधक बनाया गया है। ठीक है, अभी ये 14 मिनट हो गया। अभी तो मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है, और अगले वीडियो में मैं आपको ये बताता हूँ नेक्स्ट 13/2/10 को क्या हुआ था। ये सब धमाका करके मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर दी गई, ताकि आगे चल के मुसलमान को मारना है ना, तो सबके दिलों में नफरत होनी चाहिए, और हिंदुओं के दिल में भी मुसलमानों की नफरत होनी चाहिए। क्यों? आगे चल के मुसलमानों को मारना भी है और इन हिंदुओं को इस्तेमाल भी करना है। आगे सुनते जाओ। सुनो ना यार।